हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज आपको पढ़ा रहे हैं कक्षा 5 का हमारा परिवेश दैट इज नेचर। इसका चैप्टर चल रहा है 15 और चैप्टर का नाम है ए जर्नी यानी यात्रा। इसकी हम ऑलरेडी आपको 3 क्लासेस पढ़ा चुके हैं, यानी 3 छोटे छोटे भागों में बांट के पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ाने वाले इसकी लास्ट क्लास यानी चौथा भाग होगा। उसमें आपको सीएनजी के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। देखते हैं उसमें क्या है। तो पीछे क्लास में हमने आपको पढ़ाया था थर्ड क्लास में कि वो चंदन और सूरज अपने दोस्त रहीम के साथ मार्केट में घूम रहे हैं, नई नई जगहों को देख रहे हैं और एक ऐसी दुकान पर पहुंचे जहां पर सीएनजी से चलने वाले वाहन बिकते हैं। तो सीएनजी गैस के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो उन्होंने उनसे दुकानदार ने क्या कहा कि सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। उस दुकानदार ने उनसे कहा कि जो सीएनजी गैस होती है यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये हमारे लिए बहुत तरीके से लाभदायक है। बहुत तरीके से, यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी है। इन मैनी वेज, बहुत तरीकों से, लाइक जैसे नंबर 1 पे क्या है कि सीएनजी कैन बी यूज्ड फॉर बोथ डीजल एंड पेट्रोल इंजन्स। कहने मतलब ये है कि कोई इंजन पहले से ही सीएनजी गैस से चलने लायक या सीएनजी गैस से चलने लायक नहीं बनाया जाता। इंजन तो बनाया जाता है पेट्रोल से चलने वाला होगा या डीजल से चलने वाला होगा, लेकिन वह इंजन भी हम चाहें तो सीएनजी गैस से चला सकते हैं। यानी आपकी गाड़ी जैसे ये कार है, कार जैसे पेट्रोल से चलने वाली है या डीजल से चलने वाली है, तो आप इसको सीएनजी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसकी टंकी रख जाती है सीएनजी की यानी सिलेंडर, और सीएनजी गैस से चलना शुरू हो जाती है। तो इसमें सीधा कहा गया है चाहे वह पेट्रोल का इंजन हो चाहे डीजल हो, दोनों सीएनजी गैस से चल सकते हैं। फिर कहा है उन्होंने पॉल्यूशन इज रिलेटिवली लेस। रिलेटिवली लेस, रिलेटिवली का मतलब क्या होता है? सापेक्षकता है, यानी आप तुलनात्मक कह सकते हैं, तुलना मतलब डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन की तुलना में पॉल्यूशन रिलेटिवली लेस विद द यूज ऑफ सीएनजी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई डीजल का इंजन है या पेट्रोल का इंजन है, उसकी तुलना में उसके सापेक्षतः सीएनजी गैस से चलने वाला इंजन कम प्रदूषण करता है। फिर कहा गया, देखो एज यहाँ पर कह दिया एज कंपेयर्ड, यहाँ भी तुलना ही कहेंगे आप, वहां सापेक्षतः कह सकते थे। एज कंपेयर टू द व्हीकल्स यूजिंग पेट्रोल एंड डीजल द एक्सपेंस ऑफ सीएनजी इज लेस। अब देखो एक्सपेंस मीन्स क्या होता है? खर्चा। वो ये कह रहे हैं अगर आप एक वाहन डीजल से चलाते हैं या पेट्रोल से चलाते हैं और एक सीएनजी से चलाते हैं, तो सीएनजी से चलने वाले वाहन का जो आपका खर्चा है वो डीजल या पेट्रोल से चलने वाले वाहन के खर्चे की अपेक्षा कम खर्चे में चल जाएगा। कहने मतलब ये है कि आपका जो भी कार है या थ्री व्हीलर है, जो भी है, वो सीएनजी गैस से अगर आप चलाते हैं तो उसमें आपका खर्चा कम आएगा। तो ये तीसरा लाभ हो गया। चौथा ये है कि सीएनजी इज कंसीडर्ड, कंसीडर मीन्स होता मानना, टू बी गुड फॉर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मीन्स होता हमारा पर्यावरण। सीएनजी जो है हमारे पर्यावरण के लिए एक अच्छी है, या आप ये कह सकते हैं सीएनजी जो है, सीएनजी गैस, वो हमारे पर्यावरण मित्र है। यानी किसी तरीके से हमारे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती। क्यों नहीं पहुंचाती है? इट्स एमिट्स, देखो एमिट मीन्स होता उत्सर्जन करना, छोड़ना। जैसे बस है आपकी डीजल से चलती है तो वो बहुत धुआं निकालती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जहरीली गैसें बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं। तो एक तरीके से हमारे पर्यावरण के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं इट्स एमिट्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कम नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। एंड ऑर्गेनिक गैस, और जो दूसरी अकार्बनिक गैसें होती हैं उनका, ऑर्गेनिक गैसें होती है उनका कम हमारे वायुमंडल में छोड़ती है, उत्सर्जन करती है। कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल, यानी पेट्रोल और डीजल से चलने वाले इंजनों की तुलना में सीएनजी गैस से चलने वाला इंजन हमारे इन्वायरमेंट में कम मात्रा में जहरीली गैसें छोड़ता है। तो ये थी उपयोगिता सीएनजी गैस की। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सूरज एंड चंदन वर वेरी हैप्पी आफ्टर गेटिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द शॉपकीपर। देखिएगा, दुकानदार से इतनी अच्छी जानकारी प्राप्त करके सूरज और चंदन को बहुत ज़्यादा खुशी प्राप्त हुई। साफ लिखा हुआ, सूरज एंड चंदन वर वेरी हैप्पी आफ्टर गेटिंग, प्राप्त करने के बाद, ए न्यू इन्फॉर्मेशन, एक नई जानकारी, नया ज्ञान, फ्रॉम द शॉपकीपर, यानी दुकानदार से जब उन्होंने ये सीएनजी गैस से चलने वाले इंजन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी प्राप्त की, तो उससे जान करके उनको बहुत अधिक खुशी हुई। आफ्टर दिस, उसके बाद, रहीम केम टू हिज हाउस विद बोथ द फ्रेंड्स। रहीम उन दोनों दोस्तों के साथ अपने घर आ गया। ऑन द वे, यानी रास्ते में जब घर आ रहे थे,
The three friends had a talk about the new things they had seen in the city and new information they had gathered. देखिएगा gathered, gathered भी होता है इकट्ठा करना, information मीन्स नई जानकारी. थ्री फ्रेंड्स हैड टॉक अबाउट मीन्स बातचीत की किसके बारे में, न्यू थिंग्स दे हैड सीन इन द सिटी, शहर में जो उन्होंने नई नई चीजें देखी उसके बारे में आपस में बातचीत की. एंड न्यू इन्फॉर्मेशन दे हैड गैदर, और जो ने नई जानकारी उन्होंने इकट्ठी की उसके बारे में लौटते वक्त तीनों ने आपस में बात की. उसके बाद है सूरज एंड चंदन देन टुक द परमिशन. देखो परमिशन मीन्स होता है अनुमति लेना. सूरज और चंदन ने उसके बाद उससे अनुमति ली, कहा है कि फ्रॉम देयर फ्रेंड्स रहीम टू लीव द विलेज, यानी अपने गांव जाने के लिए रहीम से अनुमति मांगी, भैया अब हमें अपने गांव जाने दो. इस चीज की रहीम से सूरज और चंदन ने अनुमति मांगी कि अब हमको अपने गांव जाना है वापस. आफ्टर दैट उसके बाद बोथ द फ्रेंड दोनों दोस्त रीच्ड, देखो रीच मीन्स होता पहुंचना, रीच मीन्स पहुंच गए, देयर विलेज हैप्पीली, खुशी खुशी भी अपने गांव पहुंच गए. और अंत में है नाउ यू फाइंड आउट योर फ्रॉम योर एल्डर्स. देखो एल्डर मीन्स होता है आपके घर में जो आपसे बड़े हैं वो एल्डर कहे जाते हैं, उनसे भी कुछ जानकारी इकट्ठा करिएगा. क्या, विच व्हीकल रन ऑन पेट्रोल, कि कौन से वाहन पेट्रोल से चलते हैं और डीजल से चलते हैं और सीएनजी से चलते हैं, कि कौन कौन से वाहन डीजल और पेट्रोल से चलते हैं. तो आपके घर में जो कोई किसी से पूछोगे जवाब वो ये देगा कि जो वाहन पेट्रोल और डीजल से चलते हैं वो ही सीएनजी से भी चल सकते हैं. जैसे बस भी है सीएनजी गैस से चल जाएगी, थ्री व्हीलर है, कारें हैं, ये सीएनजी गैस से चलती हैं. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दीज व्हीकल, इन वाहनों की कीमत क्या है, तो इन वाहनों की कीमत भी वही है जो हमारे पेट्रोल डीजल चलने वाले वाहनों की कीमत होती है. विच फ्यूल विच फ्यूल व्हीकल शुड बी यूज टू रिड्यूस द पॉल्यूशन, वो ये कह रहे हैं कि पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कौन से ईंधन से चलने वाले वाहन का प्रयोग करना चाहिए. टू रिड्यूस पॉल्यूशन, रिड्यूस पॉल्यूशन मतलब होता है प्रदूषण को कम करना. अगर हमारे मतलब वायुमंडल जो इन्वायरमेंट है इसमें प्रदूषण कम हो तो हमें कौन से वाहन का प्रयोग करना चाहिए, कौन से वाहन का मतलब जो कौन से तेल को यूज करता हो. बिच फ्यूल यानी डीजल से चलने वाला वाहन यूज करना चाहिए, पेट्रोल से चलने वाला या सीएनजी गैस से चलने वाला. तो आपको जवाब मिलेगा सीएनजी गैस से चलने वाला वाहन अगर आप यूज करते हैं तो आप अपने एनवायरमेंट को कम प्रदूषित करेंगे, क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में जहरीली गैसें वो इंजन छोड़ता है. तो ये यहाँ तक चैप्टर था. लास्ट में आपको एक सलाह और दी जाती है, सेव फ्यूल, कि आप ईंधन बचाइएगा. अब ईंधन को क्यों बचाइएगा, जैसे जल बचाओ जीवन बचाओ होता है, उसी प्रकार से आप सेव फ्यूल के आप ईंधन को भी बचाइएगा. जो ये पेट्रोलियम है, मिट्टी का तेल है, डीजल है, पेट्रोल, इनका बचत करिएगा. क्यों बचत करनी है, इसलिए कि ऑयल रिजर्व आर लिमिटेड, जो ये भंडार है हमारे तेल के ये लिमिटेड हैं, सीमित हैं, ये ऐसा नहीं कभी खत्म ना होने वाले हो, ये खत्म होने वाले भंडार हैं. सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन, आपकी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी बचा के रखिएगा, ऐसा नहीं आप ही सब खर्च कर जाओ. टेक एडवांटेज, एडवांटेज मीन्स होता है लाभ लीजिएगा, फ्रॉम ईच एंड एवरी ड्रॉप, प्रत्येक बूंद बूंद, यानी जितना भी आपने तेल डलवाया है गाड़ी में, मिट्टी का वो डीजल या पेट्रोल, उस पूरे का यूज करिएगा. कैसे, व्हेन द व्हीकल इज स्टॉप्ड, जब आप कहीं खड़े हों, कभी कभी हम लोग रास्ते में खड़े हो जाते हैं, किसी बातचीत करने लगे तो हमारा वाहन चालू है, या किसी हम चौराहे पे खड़े हुए हैं तो वहां भी हमें जब तक ग्रीन लाइट नहीं हो जाए तब तक हमको अपना इंजन बंद करके रखना चाहिए. तो लिखा हुआ स्टॉप द इंजन, आप इंजन को बंद कर दें. तो इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता फिनिश. अपने तरीके से हमने आपको बहुत समझाने की कोशिश की, आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा. इस क्लास में इतना ही. दैट्स ऑल. जय हिंद, जय भारत.